viewers, welcome to my channel English Winglish by Vinita Verma. Guys, are you ready to uncover some fascinating secrets about the English language? English language के विचित्र इतिहास से लेकर इसके माइंड बॉगलिंग वोकैबुलरी तक ये लैंग्वेज सरप्राइजेस से भरी हुई है। आज के वीडियो में मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की सरप्राइजेस से भरी जर्नी में ले जाने वाली हूँ, जहां हम मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हो जाइए तैयार टू लर्न, टू लाफ एंड इंग्लिश लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी। बट बिफोर दैट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक, शेयर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर्स आई एंड जे को तो पहचानते ही होंगे। ऑफ कोर्स इन्हें तो नर्सरी का बच्चा भी पहचानता है। तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि क्या आप ये जानते हैं इन दोनों लेटर्स पे यूज होने वाली डॉट को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टिटल, या फिर हम इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट डॉट। ऐसा माना जाता है कि वर्ड टिटल टाइनी और लिटिल का कॉम्बिनेशन है और ये इंडिकेट करता है स्मॉल साइज को इन अल्फाबेट्स के। है ना मजेदार? इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फाबेट्स होते हैं तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा 26, बट इट्स रॉन्ग। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। गाइस, इंग्लिश में सिर्फ एक ही अल्फाबेट होता है जिसमें होते हैं 26 लेटर्स फ्रॉम ए टू जेड। अल्फाबेट वर्ड ग्रीक अल्फाबेट के पहले 2 लेटर्स से बना है, जो कि है अल्फा एंड बीटा। है ना सरप्राइजिंग एंड इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 3, आइए आपको मिलवाती हूँ इंग्लिश लैंग्वेज के एक इंटरेस्टिंग वर्ड से, जिसमें से जितनी बार भी आप एक लेटर हटाएंगे या कम करेंगे एक नया वर्ड बन जाएगा, और ये वर्ड है स्टार्टलिंग। तो आइए देखते हैं कैसे। स्टार्टलिंग में से अगर आप एल हटाते हैं तो ये बन जाता है स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में से टी को रिमूव करते हैं, सेकंड टी को, तो ये बन जाता है स्टारिंग। अगर स्टारिंग में से हम ए को रिमूव करते हैं तो ये बनता है स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में से अगर हम आर को रिमूव करते हैं तो ये बनता है स्टिंग। स्टिंग में से भी अगर आप टी को रिमूव करते हैं तो ये बन जाता है सिंग, और सिंग में से जी को रिमूव कीजिए तो बनता है सिन, और सिन में से एस तो इन, और इन में से एन को रिमूव कीजिए तो बनता है आई। देखा? है ना मजेदार? इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 4, रन। ये वर्ड बड़ा ही ऑर्डिनरी है। इसके बारे में खास क्या ही हो सकता है? गाइस, ये बहुत खास है और इसकी वजह मैं अब आपको बताने वाली हूँ। अगर हम रन वर्ड को वर्ब यानी कि क्रिया के रूप में यूज करते हैं तो इसके लगभग 645 मीनिंग्स हो सकते हैं। है ना सरप्राइजिंग? आइए एक्सप्लोर करते हैं कुछ बेसिक मीनिंग्स ऑफ रन। शी रन्स 5 miles। यहाँ पे रन का मतलब है दौड़ना। नेक्स्ट सेंटेंस है शी रन्स अ स्मॉल कैफे। यहाँ पे रन का मतलब है टू मैनेज, देखभाल करना। माई नोज इज रनिंग, आई नीड अ टिश्यू। यहाँ पे रनिंग का मतलब है बहना। साइंटिस्ट कैन रन एन एक्सपेरिमेंट। इस सेंटेंस में रन का मतलब है टू डू। आई हैव गॉट टू रन। अब यहाँ पे रन का मतलब होता है टू लीव। लास्ट सेंटेंस या लास्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रोसरी रन। अब यहाँ पे रन का मतलब हो जाता है अ क्विक ट्रिप। तो देखा गाइज कैसे इस एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं, एंड 645 मीनिंग्स। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग गाइज। इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 5, OUGH। ये चारों लेटर्स कंबाइन होके 10 अलग अलग साउंड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? ऐसे: ऑफ साउंड कॉफ, ट्रॉफ; ऑफ साउंड टफ, रफ, enough; आउ साउंड plow, plow; ओ साउंड दो, दो; अ साउंड thorough, thorough; ऊ साउंड through, through; अप साउंड hiccup, hiccup; ऑट साउंड thought, thought;
Ox sound, hawk. Hawk, which means disable. O sound, loaf. Loaf, which means lake. So guys, है ना interesting? So guys, we have come to an end. शब्दों की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री से लेकर ग्रामर के सरप्राइजिंग ट्विस्ट तक आज हमने एक्सप्लोर किए इंग्लिश लैंग्वेज के कैप्टिवेटिंग एस्पेक्ट्स. Thank you for joining me in this journey.